हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोग सबसे पहले वीकली एनालिसिस शेयर करेंगे, इसका इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है, प्लस जनवरी मंथ का म्यूचुअल फंड का डेटा भी हम लोग चेकआउट करेंगे कि एक्चुअली व्हाट बिग प्लेयर्स आर करेंटली डूइंग विद दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, नो डाउट इसके रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, ये लगातार करेक्ट हो रहा है और अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा नीचे भी टूट चुका है। स्टिल अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नजर डालोगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि बड़े प्लेयर्स एग्रेसिवली स्टॉक को खरीदते चले जा रहे हैं। मतलब जब से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, एंड ऐसा नहीं कि अंडर परफॉर्म कर रहा है ओवर स्ट्रेच होने के बाद, नहीं, रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं जिसके चलते स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। एंड इसमें फिर भी यहाँ पे बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 28% से गिर के 21% आ गया। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरा स्टेक जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया है बड़े प्लेयर्स के पास। एंड अब यहाँ पे हम लोग एक बार चेकआउट करते हैं जनवरी मंथ का क्या रहा है म्यूचुअल फंड का डेटा, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने शेयर होल्डिंग देखा वो तो दिसंबर मंथ तक का है। तो अब जनवरी मंथ का हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड का क्या डेटा है। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के डेटा से ही शेयर होल्डिंग पैटर्न ही थोड़ा बहुत हम लोग को होप दे रहा है कि नहीं भाई कंपनी में कुछ अच्छा होगा। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने जनवरी मंथ में थोड़ा सा बिकवाली करा है, ये नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। मतलब कि ये जो डेटा हम लोग चेकआउट कर रहे थे लेटेस्ट डेटा, उसमें ये पता चलता है कि दीपक नाइट्राइट में इस बार भी नॉर्मल रहा है म्यूचुअल फंड का डेटा। चलिए अब बढ़ते हैं टेक्निकली इसके चार्ट की ओर। ठीक है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अपने लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट करेंट सिचुएशन। अभी के टाइम पे स्टॉक को खरीद लेना ये उम्मीद से कि नहीं भाई अब और क्या ही गिरेगा, ये मैं नहीं करके चलता हूँ, मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। ठीक है, मुझे जब कुछ दिखता है चार्ट में तब मैं यहाँ पे अपना डिसीजन लेता हूँ कि हाँ भाई अब क्या करना है, इसको खरीदना है या फिर बेचना है। कुछ बिहेवियर हो, कुछ बड़े प्लेयर्स के द्वारा खरीदारी बिकवाली हो, तब मैं डिसीजन लेता हूँ। अभी के टाइम पे दीपक नाइट्राइट में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये अपने लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, बुलिश प्राइस एक्शन का अभी के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में अगेन एक ऐसा स्टॉक जो काफ़ी लंबे अरसे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है डिस्पाइट पब्लिशिंग गुड रिजल्ट्स, एंड ये है उसका वैल्यूएशन का चार्ट। स्टॉक का नाम है एफएल इंडिया, एंड आपको क्लियर कट दिख रहा है किस हिसाब से इनके अर्निंग्स बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से बिल्कुल भी स्टॉक में तेज़ी नहीं आई है, वो भी कब से, 2021 से इसके वैल्यूएशन में करेक्शन स्टार्ट हुआ है, देख रहे हो ना आप। एंड अभी ऑल टाइम लो पे इसका पी रेशियो पहुंच गया है, मतलब 180 के आसपास चला गया था या फिर 160 के पास जाके पी रेशियो अभी गिर के क्लोज टू 45 के आसपास आ गया। तो करेक्शन तो अच्छा खासा हुआ है। एंड क्योंकि लगातार रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इसके चलते बिग प्लेयर्स आर एग्रेसिवली बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखो तो महज 16% था, वो 16% अभी घट के कहाँ पे आ चुका है, 10% के आसपास। आप बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस कीजिए तो आपको पता चलता है कि नहीं भाई यहाँ पे बड़े प्लेयर्स तो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। एफआईज का शेयर होल्डिंग 11% से बढ़ के 17%, डीआईएस का शेयर होल्डिंग 11% से बढ़ के 16%। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि किस हिसाब से बड़े प्लेयर्स खरीद रहे हैं स्टॉक को। अब चलिए जनवरी मंथ का डेटा चेकआउट करते हैं। तो एफएल इंडिया का मैं जनवरी मंथ का डेटा ओपन करता हूँ, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए आपको क्या दिख रहा है, कंटिन्यूअस बाइंग म्यूचुअल फंड के द्वारा जनवरी मंथ में भी 1,93,000 यानी 1,93,000 शेयर्स खरीदे गए हैं। नेट बाइंग का ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए डेटा यहाँ पे पॉजिटिव है। ध्यान रखिए ये जो म्यूचुअल फंड का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक इस डेटा को देख के किसी स्टॉक को बुलिश बेरिश हम लोग नहीं कह सकते हैं, समझ रहे हो ना। ये सिर्फ डेटा है, हम लोग इन्वेस्टर हैं तो सारे डेटा से अप टू डेट रहना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग अप टू डेट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एफएल इंडिया का अगर देखा जाए तो ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ रहा है। ध्यान रखिए नो डाउट ये ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा अभी फिर से करेक्ट हो गया। स्टिल ये अभी बियरिश नहीं हुआ है, डाउन ट्रेंड वाला प्राइस एक्शन अभी तक यहाँ पे बना नहीं है। ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक कितना गिर गया, ऑलमोस्ट 32%। स्टिल ये अभी भी अप ट्रेंड में ही है क्योंकि अभी तक किसी भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। एंड ये है हमारा मेजर सपोर्ट लेवल, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्रेकआउट का लेवल था, अभी ये बन गया हमारा मेजर सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पे देखना है किस हिसाब से स्टॉक बिहेव करता है।
अगला और लास्ट स्टॉक जो इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा खुश कर रहा है। क्यों खुश कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स लगातार नीचे गिर रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, फिर भी नीचे गिर रहा है, मगर ये स्टॉक काफ़ी लंबे अरसे के बाद ब्रेकआउट देके कंटिन्यूअस ऊपर की ओर मूव कर रहा है। स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब इसको करंटली देखा जाए तो 1030 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड इसके वैल्यूएशन को देखोगे तो काफ़ी अट्रैक्ट करेगा आप लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हो किस हिसाब से इनका पी रेशियो में करेक्शन हुआ है। 100 के ऊपर चला गया था, गिर के फिर ये 30 के आसपास आ गया एंड ये साइकिल है दोस्तों, ऐसा होगा। अब उस दौरान रिजल्ट्स आपके लगातार अच्छे आते रह जाएंगे, फिर भी वो मार्केट को मैटर नहीं करता। वैल्यूएशन एक ना एक समय डिप लेगा ही लेगा स्ट्रेच होने के बाद। अब यहाँ पे पी रेशियो अच्छा खासा एडजस्ट हो गया और ये रीज़न है कि इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ऑलरेडी इसमें बड़े प्लेयर्स का तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, कंपनी बहुत बड़ी है तो बड़े प्लेयर्स इसमें दबा के स्टॉक को खरीदे हुए हैं, मगर फिर भी वो लोग और धीरे धीरे करके स्टेक अपना बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। पब्लिक लीस्ट शेयर होल्डर थी जिसमें सिर्फ 11% का स्टेक था और वहाँ से भी और डाउन होकर 8% पे आ चुका है पब्लिक का होल्डिंग, तो बड़े प्लेयर्स ने खरीदा है। एंड क्योंकि ये स्टॉक अभी करेंटली अपने हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आप इसके चार्ट को देखोगे तो क्या दिख रहा है, अपने हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो इस हायर लेवल पे ट्रेड करने के बावजूद क्या म्यूचुअल फंड्स ने जनवरी मंथ में बिकवाली की है क्या? एक बार चलिए हम लोग चेकआउट करते हैं। ये डेटा मैंने भी नहीं देखा है, मैं अभी करंट वीडियो बनाते हुए में ही देख रहा हूँ ये सारा डेटा। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का डेटा अगर मैं ओपन करूँ तो आपको क्या दिख रहा है? जी हाँ, सेलिंग हुआ है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि कोई स्टॉक अगर ऊपर जाता है ना, पीक लेवल पे रहता है, तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वही चीज़ हुआ है। कितने शेयर्स खरीदे गए? 64 लाख शेयर्स बेचे गए हैं म्यूचुअल फंड की तरफ से। ठीक है, आंकड़ा बड़ा है मगर ये तो एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक ऊपर जा रहा था तो जो सेफ खेलना पसंद करते हैं वो लोग थोड़ा थोड़ा करके जो स्टेक्स है अपना ट्रिम कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, ध्यान रखिए डीआईएस का शेयर होल्डिंग एंड म्यूचुअल फंड का शेयर होल्डिंग दोनों को आप एक मत समझिए। डीआईएस के अंदर में म्यूचुअल फंड आता है, तो ये सिर्फ म्यूचुअल फंड का डेटा है। आप इसको ये मत समझिए कि पूरा डीआई का शेयर होल्डिंग है। ठीक है, पूरा डीआई का शेयर होल्डिंग आपको पता चलेगा क्वार्टर एंड होने के बाद। ठीक है, अब टेक्निकली देखा जाए तो इसमें तो कुछ खास वैसा एनालिसिस करना नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूअस हायर हाई एंड हायर लो के साथ ऊपर की ओर मूव कर रहा है। यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू बरकरार है, ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पे अगर इन केस नीचे गिरे तो किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे फर्दर बाइंग करना प्रीफर करेंगे, मगर इसमें मैं बड़ा करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करूँगा। ऐसा करेक्शन जैसा अभी दीपक नाइट्रेट गिर गया, डिक्सॉन गिर गया, उस तरीके का मैसिव करेक्शन मैं नहीं एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 4 साल के कंसोलिडेशन के बाद तो अभी ये निकला है। अब यहाँ से मैं इंस्टेंट फिर अब करेक्शन का इंतजार करूँ तो वो टोटली अनरियलिस्टिक अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एनालिसिस हम लोगों ने शेयर करा विद जनवरी मंथ म्यूचुअल फंड डेटा। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। ओके देन, बाय बाय।